अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना शरीर, शरीर अपना है ऐसा हम मानते तो हैं, पर क्या वाकई में शरीर अपना कहाँ मानता है? कोविड वाली कंडीशन ने सबको दिखा दिया। बड़े बड़े जो तुरंग खां थे, बगैर मास्क के घूमते थे और फिर वो अस्पताल में नहीं गए, है ना। तो बात ये होती है कि शरीर को यदि कंट्रोल करना है तो माइंड को कंट्रोल करना है। और पतंजलि जी ने 2-4 बातें बताई। अभी डॉक्टर राघवेंद्र जी कह रहे थे कि योग का प्रयोग इन्फेक्शियस डिजीजेस में कर सकते हैं कि नहीं, वी वर नॉट श्योर, बट पतंजलि जी वर श्योर व्हेन ही सेड हेयम दुःखम अनागतम्, by prevent yourself from the diseases which have not yet happened. Prevention is always better than cure. That is what he had indicated. Second thing he had clearly indicated. Sorry, मैं कभी अंग्रेजी में चला जाऊँ तो थोड़ा दर-उधर कर दीजिएगा। सोच जिस भाषा में आती है उसी भाषा में बोल लेता हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि योग के मार्ग में, योग की साधना में, क्योंकि हम जब योग की फाइनल स्थिति के बारे में सोचते हैं तो वह सर्वांगीण स्वास्थ्य की स्थिति है। तो वहां तक पहुंचने के रास्ते में जो बाधाओं की बात उन्होंने की, व्याधिस्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन वगैरह जो 9 बताए, उसके साथ साथ उन्होंने विक्षेप सहभोग की भी बात की कि यदि ये वाले रहेंगे तो साथ में ये भी रहेंगे। वहां दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास, दुख तो रहेगा, दौर्मनस्य रहेगा, मतलब कि आपकी मानसिक परिस्थिति सही नहीं रहेगी। आशा करता हूं कि आप सब लोगों के परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी कोविड की वजह से नहीं हुई होगी, पर यदि हुई है खुदा न खास्ता तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि मनस्थिति कैसी होती है। कोविड होता है तब, क्योंकि पहले शुरुआत में तो इतनी भयंकर कंडीशन थी कि इंसान को कुछ हुआ भी नहीं है तो वो मरणासन्न हो जाता था कि हाय मुझे कोविड हो गया। सो controlling the mind is very important when we talk about this। और जब माइंड कंट्रोल की हम बात करते हैं तो इसमें तो एक बात आ गई, श्वास और प्रश्वास विक्षेप सहभुव है, दौर्मनस्य विक्षेप सहभुव है। दैट मीन्स विक्षेप को दूर करना है। विक्षेप को दूर कैसे किया जाए? अष्टांग योग की प्रक्रिया आपको करनी है। हम यदि गोरक्षनाथ जी की बात करें तो आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण, ऐसी बात बताई। दैट मीन्स प्राणायाम पातक को दूर करने के लिए। अब पातक हम किसको कहेंगे? एक्चुअली हम उसको सिन, पाप के संदर्भ में समझते हैं पातक को, बट व्हाट इज अ सिन? It is a thought which does not align with probably the social tradition or the culture or the way of living of a person. It can be only a thought, it can be a practice as well. तो जब इंसान को ये कोविड हो जाता है फिर उसका सही सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो योग तो हेल्प करता है सबसे बड़ी। हम प्रिवेंटिव की बात करते हैं, हम प्रमोटिव की बात करते हैं, हम रिहैबिलिटेटिव की बात करते हैं, हम डिजीजेस को क्योरेटिव की बात करते हैं। एक बात सबसे बड़ी जो योगाभ्यास का शेड्यूल कराता है, दैट इज ऑफ रिफॉर्म। एंड रिफॉर्मिंग व्हाट? चेंजिंग द माइंडसेट। अब देखिए आपका शरीर तो वही है, कोष तो वही है। हमने अभी शायद ये रिसर्च नहीं किया है कि हमारी किडनी से कौन सा सोच आता है, हमारे फेफड़े से कौन सा सोच आता है, हमारा गॉल ब्लैडर का सोच क्या हो सकता है। But each and every cell of our human body is related with the psyche, and because it is related with the psyche, it is related with the thought process. Because it is related with the thought process, it is definitely related with the mind.
तो यदि हम योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास यदि हम सही तरीके से करते, देखिए इसमें सही तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि कई बार बड़ा मैकेनिकल सा हो जाता है, हाँ आज मैंने योग नहीं किया। इट शुड बी माइंडफुल। इन्होंने 9 जेम्स का यदि माइंडफुल योगाभ्यास है तो उसके जो परिणाम होंगे, देखो मैकेनिकल के भी नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, पर जिस चीज के साथ आप 100% जुड़ते हैं उस चीज का जो परिणाम आपको मिलता है, वो जहां आप नहीं जुड़ते हैं या पूरी तरीके से नहीं जुड़ते हैं वहां नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी चैतन्य की प्रक्रिया में रह जाती है। बिल्कुल। इसलिए यदि सही तरीके से वह योगाभ्यास किया गया तो उसके जो परिणाम मिले, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। I would like to thank सेवामूर्ति सर, राघवेंद्र जी एंड नागरत्ना मैडम, क्योंकि उसने मुझे जो एविडेंस बेस्ड बातें जो कहनी शायद चाहिए थी वो सब उन्होंने स्लाइड में दिखा दिया, इसलिए मुझे उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो जब हमारे अस्पताल में पेशेंट्स भर्ती हुए, हमारा इन्होंने एक हाथ में 9 जेम्स का वो पहना हुआ है ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में चांदी का कड़ा पहना हुआ है। क्रूशियल कंडीशन के बाद पेशेंट्स को हमारे अस्पताल में भेजे जाया करते थे और वो वहाँ पर रहते थे। हमने एक एडिशन ये किया था कि हमारी वो बिटिया भी यहाँ आई हुई है, मिस दीपा राठौर, जो हमारी योग एक्सपर्ट है। शी यूज्ड टू गो एवरी डे एंड ट्रेन्ड फॉर योग प्रैक्टिसेस। तो बात ये हुई कि हम जब उनको कहते थे कि अब आपको घर जाना है, तो कई बार पेशेंट्स जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, करने को लिए यहाँ मजा आता है। आप सोचिए, नाउ दिस इज द लेवल ऑफ रिफॉर्म विच आई एम टॉकिंग अबाउट। कई पेशेंट डर की वजह से भी ऐसा कहते थे कि शायद हम घर गए फिर से इसका पाउट आ गया तो व्हाट विल बी डूइंग, देयर मे बी वन हिडन फियर समवेयर, बट द अदर एस्पेक्ट वाज फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग व्हिच वाज जनरेटेड बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ योगा। सो नाउ हियर व्हाट प्रैक्टिसेस कैन बी डन, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन भी लेनी पड़ती थी एंड इंटीग्रेटेड थेरेपी गिव बेस्ट रिजल्ट। दैट इज आल्सो वन ऑफ द ट्रूथ व्हिच हैज कम आउट विद दिस कोविड सिनेरियो। तो वहां पर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस को हम प्लान कर सकते हैं, मे बी ऑफ डिफरेंट आसनास। लाइक जब बहुत डर लगता है तो शायद कहीं वीरासन उसको हेल्प कर सकता है, मयूरासन हेल्प कर सकता है, पश्चिमोत्तानासन हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो भी अग्नि को बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं, ये प्रक्रियाएं वहाँ हेल्प कर सकती हैं। हम सूर्य भेदन प्राणायाम का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कीटाणु मारने के लिए भी सूर्य भेदन प्राणायाम की एक बात कही गई है, तो मे बी वी कैन थिंक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। फिर पोस्ट कोविड कंडीशन में जहां बहुत सारी मेडिसिन ले ली गई हो, अल्टीमेटली जैसे अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि कोविड कोई एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पूरे बदन की सारी सिस्टम्स इन्वॉल्व होती है। That means कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस विल आल्सो बी जनरेटेड। कई ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हो जाने के बाद शुगर लेवल बढ़ गया है, हाइपरटेंशन हो गए हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। Can we think about a prolonged use of Ujjayi for controlling the metabolic disorder? Maybe in days to come we will have some such research papers which we will have. पर इसी तरीके से जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो उसमें भी माइंड तो इन्वॉल्व होता ही है। तो कुल मिला करके मेरा सबमिशन इस मंच से यह है कि योगाभ्यास का एक जस्टिफाइड प्रोटोकॉल, कोविड हुआ हो या ना हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में यदि कंटिन्यू किया जाए तो मन की स्थिति बेहतर रहती है, और मन की स्थिति जब बेहतर रहती है तो तन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। और इसी बात के साथ और आप लोगों के अग्नि की सम्मुख अपनी प्रस्तुति करते हुए